करते हैं, सबसे जरूरी कि सही एनालिसिस करते हैं। उन्हें पता होता है कि स्टॉक मार्केट में सरवाइव करने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, जिसमें एक जरूरी पॉइंट होता है कि किसी कंपनी में उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न का सही तरीके से सेट होना। तो आज मैं आपको ये नहीं सिखाने वाला हूं कि आप कैसे किसी स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न सेट कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि यह आपके पास राइट नहीं है, कंपनी तय करती है, लेकिन आप उसे सही तरीके से चेक जरूर कर सकते हैं। बस आपको करना यह है कि होगा, अगर आप मोबाइल व्यू में ओपन करते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक स्टॉक पर क्लिक कर दिया है ताकि आपके दिमाग में पूरी पिक्चर शेयर होल्डिंग पैटर्न की आ सके। स्टॉक पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए आपके सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ दिख रहा है। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ आपको क्या करना है। 2 पॉइंट में समझाता हूँ। पहले सबसे पहले ये देखा जाता है कि कंपनी में प्रमोटर्स जो हैं उनकी हिस्सेदारी 50% से अधिक है या नहीं। अगर 50% से अधिक होती है तो उस स्टॉक को बेस्ट माना जाता है। यहाँ ऐसा नहीं दिख रहा है, यहाँ सिर्फ 46% हिस्सेदारी ही प्रमोटर्स की है। सेकंड पॉइंट हम ये देखते हैं कि कंपनी में FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसे विदेशी निवेशक भी कहते हैं, उनकी और म्यूचुअल फंड कंपनियों की कितनी हिस्सेदारी है। जितना ज्यादा हो बेहतर माना जाता है, होना चाहिए, ये जरूरी होता है, तभी कंपनी बेस्ट कैटेगरी में आती है। नहीं है तो थोड़ा सोचने वाली बात है। जब आप एक बार इन दोनों पॉइंट्स पर ध्यान दे लेते हैं, तब आपका ध्यान रिटेल के पास जाता है कि रिटेल निवेशक जो हैं उसमें उनके पास हिस्सेदारी ज्यादा तो नहीं है, जितना ज्यादा कम हो वह बेस्ट होता है। यहाँ क्या है, 20% से भी कम है, जो कि अच्छी बात है। जब एक बार आप इस पूरे पैटर्न को, इन तीनों चारों पॉइंट को एक बार देख और समझ लेते हैं, तो आखिरी में आप जिस पॉइंट पर ध्यान देते हैं वह ये होता है कि पिछले 1 साल में क्या प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में कोई बदलाव आया है, कम या ज्यादा हुआ है। यहाँ जब आप देखेंगे जून 2023 से जून 2024 के बीच में आपको यहाँ थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, यानी प्रमोटर्स ने यहाँ 0.03% के करीब अपना हिस्सेदारी पिछले 1 साल में घटाया है। जून 2023 में प्रमोटर्स के पास 46.39% स्टेक था, जो जून 2024 में घटकर 46.36% हो गया है। यानी प्रमोटर्स ने 0.03% स्टैक अपना बेचा हुआ है, जो कि काफी कम है, तो इसलिए इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या देखना होता है। तो अब आगे से आप जब भी कोई स्टॉक की एनालिसिस कीजिए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को नजरअंदाज मत कीजिएगा, और मैंने जैसे बताया है वैसे ही आप एक बार उसकी एनालिसिस करते वक्त ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हमेशा की तरह एक बार फीडबैक पर नजर डाल लेते हैं। एक साथी ने पूछा है कि शेयर मार्केट की प्रोसेस क्या होती है। दोस्त, सिंपल सी कहानी है। सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट बनाना होता है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर ऐप पर देख सकते हैं। उसके बाद स्टॉक बाय और सेल कर सकते हैं, यानी खरीद और बेच सकते हैं। मैंने स्टॉक कैसे खरीदते हैं और बेचते हैं इस पर भी पूरा प्रोसेस बताया है। तो बस आप ऐप पर जाइए और यहाँ से फाइनेंस सेक्शन के अंदर आकर स्टॉक मार्केट बेसिक्स पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखने और समझने को मिल जाएगा। तो आज के लिए